दर्शकों, आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम। और आज आप लोगों के लिए लाया हूँ ज्योतिष विज्ञान सीखें श्रृंखला की कड़ी में ज्योतिष में भाव विचार। ज्योतिष में भाव विचार बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भाव विचार के द्वारा ही हम जानते हैं कि किन किन भावों से किन किन विषय वस्तुओं का विचार करते हैं। यानी कि जैसे पहले भाव से हम अपने बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, सौंदर्य के बारे में, कैसा किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसके बारे में, उसके होल लाइफ के बारे में जानते हैं। उसी प्रकार से हर भाव से जो कुंडली के 12 खाने हैं उनसे किसी न किसी भाव से हम किन्हीं किन्हीं विषय वस्तुओं का विचार करते हैं। पिछली 3 वीडियो में मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली है 9वें भाव तक के विषय में, और आज की वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा 10वें भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव से किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के आज शुरू कर लेते हैं। वे भाव से किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है। तो सर्वप्रथम 10वां भाव हमारे कर्म का है। जो भी हम कर्म कैसा करेंगे, किस प्रकार की हमको यश प्राप्त होगी, कीर्ति प्राप्त होगी, हमें जय या पराजय प्राप्त होगी, जो शासन सत्ता है उससे हमें किस प्रकार का सम्मान मिलेगा, लोगों से किस प्रकार का मान सम्मान मिलेगा, ये हमारा 10वां भाव हमको बतलाता है। 10वां भाव जीवन में हमारे व्यापार को भी प्रदर्शित करता है, हमारी नौकरी को भी प्रदर्शित करता है, हमारे प्रोफेशन को भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह मूलतः कर्म है। आप कोई भी कर्म करेंगे, यानी व्यवसाय करेंगे तो भी कर्म करेंगे, नौकरी करेंगे तो भी कर्म करेंगे, और यदि जो है कोई प्रोफेशन चलाते हैं तो वो भी कर्म करते हैं। ये तीनों विषय वस्तु अलग अलग 3 भाव से देखी जाती है, लेकिन सबका कर्म 10वां भाव बतलाता है। किस प्रकार के कर्म को करके आप जीवन में सफलताएं अर्जित कर सकते हैं, कहाँ पर आप कर्म को करें तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, ये सारा विषय वस्तु हम 10वें भाव से जानते हैं। 10वां भाव हमारे मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। इसी के द्वारा शासन सत्ता से हम जीवन में सुख भोगते हैं, शासन सत्ता का। तो 10वां भाव हमारा कर्म का है, और कर्म से ही संसार में मनुष्य की गति है। कर्म, तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सोई फल चाखा। तो जो जैसा कर्म हम मनुष्य करता है जीवन में, उसी प्रकार के फलों को प्राप्त करता है। तो 10वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वां भाव में उत्तर भारत में पिता के कर्म को या पिता के स्टेटस को, या कभी कभी पिता को भी यहाँ से 10वें स्थान से देखा जाता है। वैसे अधिकतर 9वां भाव पिता के लिए उचित माना गया है कि 9वें भाव से देखा जाए कि पिता के जीवन की क्या स्थिति रहेगी। और अब आइए बात कर लेते हैं एकादश भाव से, लाभ भाव से। यानी बड़ा महत्वपूर्ण है, ये मनुष्य की इच्छाओं को प्रदर्शित करता है। यानी हमारा एकादश भाव हमारी इच्छाओं को बतलाता है कि हमारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होंगी या नहीं पूरी होंगी, हमें आय लाभ किस प्रकार के प्राप्त होंगे या नहीं प्राप्त होंगे। तो ये हमारा एकादश भाव हमें बतलाता है। यहाँ से हम किन विषय वस्तुओं का प्रचार करते हैं, यानी अपनी आय का, हमारी आय किस प्रकार की होगी, आमदनी किस प्रकार की होगी, ये हम एकादश भाव से देखते हैं। आमदनी का विचार इस भाव से करते हैं, अपने इच्छाओं की पूर्ति का विचार इस भाव से करते हैं, अपने से बड़े भाई बहनों का विचार इस भाव से किया जाता है। वो चाहे हमारे कजिन हो या हमारे सगे सहोदर भाई हो, इन सब यदि बड़े हैं तो उनका विचार इस भाव से किया जाता है। इस भाव से हम अपने फ्रेंड सर्कल का भी विचार करते हैं, किस प्रकार के आपको जीवन में इच्छा पूर्ति होगी, ये हमारा एकादश भाव बतलाता है। इसके अलावा ये कान का भी भाव है, बायां कान इससे देखा जाता है, और कान से संबंधित रोग जैसे हो जाते हैं या कोई चीज़ें हो जाती है तो उसके बारे में भी हम यहाँ से जान सकते हैं। सिद्धियों से संबंधित, यानी किसी प्रकार की विशेष सिद्धियां हमें जीवन में प्राप्त होगी, कोई विशेष वैभव प्राप्त होगा, ये सब एकादश भाव से देखा जाएगा। मूल रूप से एकादश भाव हमारे आय को प्रदर्शित करता है और हमारी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी इसको प्रदर्शित करता है। और अब बात कर लेते हैं 12वें भाव से संबंधित। 12वां भाव हमारे खर्च का है, दुख का है, नाश का है, बंधन का है, और ये भाव मोक्ष का भी है। यानी कि यह भाव बंधन का भी है, यह भाव मोक्ष का भी है मूल रूप से, और साथ ही साथ ये नाश का भी भाव है, खर्चे का भी भाव है। हमारे दुख प्राप्त होंगे, जीवन में कोई बंधन, जेल जाने की स्थितियां आएंगी नहीं आएंगी, ये भी ये भाव बतला। मनुष्य के जीवन का अंतिम परिणाम क्या होगा, यानी वो कहाँ जाएगा, किस गंतव्य को जाएगा, उसके जीवन की समाप्ति के बाद किस तरफ हो जाएगा,
उसका भी हम यहाँ से विचार करते हैं। साथ ही साथ अपने पैरों का विचार यहाँ से, यानी जो फुट होती है, चलने के पैर होते हैं, उनसे उनका भी यहाँ से विचार होता है। किसी के अंतिम परिणाम का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। साथ ही इस भाव से हमारे बाएं नेत्र का भी विचार किया जाता है, यानी द्वितीय भाव से दाहिने नेत्र और द्वादश भाव से बाएं नेत्र का विचार किया जाता है। झूठ बोलना, चुगलखोरी करना, कपट इत्यादि करना, इस संबंध बातों का विचार भी यहीं से करते हैं। सैया सुख का भी विचार, यानी कि दाम्पत्य जीवन में जो सैया सुख होता है उसका भी विचार हम यहीं से करते हैं। शयन का विचार यहीं से करते हैं, निद्रा का विचार यहाँ से करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है और ये इसके अच्छा होने पर, श्रेष्ठ होने पर हमें संसार के ये समस्त सुखों को भी देता है। खर्च का ये भाव है तो खर्च हम आसानी से आनंद पूर्वक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, भोगों पर खर्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जीवन में सुख भोग होंगे कि नहीं होंगे, ये भी ये भाव बतलाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से कुंडली के 12 खाने 12 भाव में जो बटे हुए हैं वे विभिन्न प्रकार के विषय वस्तुओं का विचार करते हैं। प्रथम भाव, और इस प्रकार से आज हमने चर्चा की 10वें, 11वें और 12वें भाव की, और इस प्रकार से 4 वीडियो में हमने प्रथम भाव से लेकर के 12वें भाव तक का किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है हमने यह जाना। और अगली वीडियो में इन भाव में एक एक भाव से किन किन वस्तुओं का और किस प्रकार से विचार किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तब वो चर्चा सामान्य दर्शकों के लिए भी थोड़ा आनंददायी देने वाली होगी, क्योंकि हम तुरंत जानना चाहते हैं कि इन भाव से कैसे और किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि हम क्या देख सकते हैं। तो दीजिए अगली वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे, जय